नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक लेसन प्लान जिसका प्रकरण रहेगा वीर शिवाजी। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, उसके बाद विषय कालांश, फिर कक्षा, प्रकरण प्रकरण है वीर शिवाजी। समय रहेगा 30 से 40 मिनट का। आगे देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण उद्देश्य का, दूसरा व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन का। शिक्षण उद्देश्य में सबसे पहले ज्ञानात्मक लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन में। इसमें 2 पॉइंट आएंगे। पहला, विद्यार्थी भारत में वीर शिवाजी से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी भारत में वीर शिवाजी से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इस प्रकार ज्ञानात्मक में 2 व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे देखेंगे अवबोधन। अवबोधन में भी 2 पॉइंट आएंगे। फिर आता है कौशलात्मक। कौशलात्मक के बाद आता है ज्ञानोपयोग। फिर आता है अभिरुचि। अभिरुचि के बाद आता है अभिवृत्ति। अभिव्यक्ति में हम लिख देंगे विद्यार्थी शिवाजी के जीवन से संबंधित तथ्यों पर चर्चा कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट लिख देंगे विद्यार्थी शिवाजी के जीवन के बारे में अपना सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षण उद्देश्य एवं व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे है शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों में हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि। आगे है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में लिख देंगे चाक, चार्ट, झाड़न, श्यामपट्ट और संकेतक। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी वीर शिवाजी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हो जाएगा पूर्व ज्ञान। फिर आती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में देखेंगे इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया। तो ये 3 कॉलम बनाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न होगा हम किस देश के निवासी हैं? भारत। भारत के 4 महानगर कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये भारत के 4 महानगर हैं। फिर आता है मुंबई किस राज्य की राजधानी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठों के सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुए? वीर शिवाजी। छात्र क्रिया में वीर शिवाजी आ गए। फिर अगला है वीर शिवाजी के बारे में समझाइए। ये 5वां प्रश्न हो जाएगा और ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। छात्र क्रिया में लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। आगे देखते हैं इसमें। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्रों आज हम कक्षा में वीर शिवाजी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में हम देखते हैं इसमें हम पहले शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाएंगे, फिर छात्र अध्यापक क्रिया का, फिर छात्र क्रिया, फिर विधि और श्यामपट्ट कार्य का। तो इस प्रकार से हम इसमें 5 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा मराठों में सबसे महान शासक कौन था? शिवाजी। छात्र क्रिया में कहता है शिवाजी का जीवन परिचय दीजिए। ये हो जाएगा निरुत्तर, यानी छात्र इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर आता है व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे शिवाजी का जन्म शिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में हुआ। उनकी माता का नाम जीजाबाई था। उनका लालन पालन उन्होंने ही किया था। उन पर दादा कोंडदेव की शिक्षा का गहरा प्रभाव था।
समर्थ गुरु रामदास से उन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की और राष्ट्र प्रेम की भावना अंकुरित हुई। शिवाजी वीर योद्धा एवं कुशल राजनीतिज्ञ थे। ये हो जाएगी व्याख्या। शिक्षण बिंदु में लिख देंगे वीर शिवाजी का परिचय। और इधर विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। श्यामपट्ट कार्य ये प्रविधि हो जाएगी। इसमें ये हम मिनिएचर बनाकर यहाँ पर लगाएंगे। आगे श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में हम इसको हम चिपका लेंगे। आगे देखते हैं बौद्ध प्रश्न। तो बौद्ध प्रश्नों में हम 2 प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें पहला प्रश्न है मराठी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? मराठों से। दूसरा प्रश्न हो जाएगा शिवाजी की माता का क्या नाम था? जीजाबाई। आगे है दूसरा शिक्षण बिंदु शिवाजी का राज्याभिषेक। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न हो जाएगा जीजाबाई ने वीर किसे बनाया? शिवाजी को। ये प्रश्नोत्तरी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न रहेगा इसमें शिवाजी के राज्याभिषेक के बारे में बताइए। ये हो जाएगा निरुत्तर। आगे देखते हैं व्याख्या इसकी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। शिवाजी ने शक्तिशाली मराठा राज्य स्थापित कर लिया। शिवाजी कुशल सेनापति, उच्च कोटि के शासन प्रबंधक थे। उन्होंने प्रभावी व्यक्तित्व, छापामार युद्ध नीति, उच्च आदर्श और सैनिक योग्यता ही उनकी सफलताओं का कारण मानी जाती है। व्याख्या के सामने छात्र क्रिया में लिख लेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या हो जाएगी, विधि हो जाएगी व्याख्या विधि। इधर आ जाएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बीच बीच में। तो बहुत प्रश्न हम देखेंगे। अब पहला प्रश्न देते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी में। दूसरा छापामार युद्ध नीति किसने अपनाई? शिवाजी ने। फिर है विकासात्मक प्रश्न, यानी जो तीसरा पॉइंट शिक्षण बिंदु रहेगा हमारा, उसका विकासात्मक प्रश्न है शिवाजी ने किस मुगल का विरोध किया? औरंगजेब का। दूसरा प्रश्न होगा शिवाजी के प्रति औरंगजेब नीति कैसी रही? ये हो जाएगी निरुत्तर। तो इसमें देखेंगे हम आगे, यहाँ पर जो तीसरा बिंदु था शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब की नीति, तो इसकी यहाँ पर व्याख्या हो जाएगी। विकासात्मक प्रश्न ऊपर आ चुके हैं। तो व्याख्या देखेंगे इसकी। अफजल खां के वध से औरंगजेब भी शंकित हो गया और उसने शिवाजी के दमन का निश्चय किया, परंतु औरंगजेब द्वारा भेजा गया शाइस्ता खां भी शिवाजी से घायल होकर जान बचाकर भाग गया। फिर मिर्जा जयसिंह के माध्यम से दमन करना चाहा, परंतु शिवाजी अपनी चतुराई से औरंगजेब के दरबार में बंदी बनाए गए जाने पर भी बंदी गृह से बाहर निकल आए। ये हो जाएगी व्याख्या। ये इधर श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। आगे देखते हैं बोध प्रश्न या पुनरावर्ती प्रश्न। अफजल खां का वध किसने किया? शिवाजी ने। शिवाजी से जान बचाकर कौन भाग गया? शाइस्ता खां। अब आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में हम देखेंगे, पहला प्रश्न होगा शिवाजी के गुरु कौन थे? ये पहला प्रश्न हो जाएगा एबिसिड में। दूसरा प्रश्न होगा खालिस्तान का, रिक्त स्थान का। शिवाजी डॉट 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 व कुशल सेनापति थे, योग्य या अयोग्य? ये रिक्त स्थान का हो जाएगा। तीसरा प्रश्न होगा शिवाजी को किसके दरबार में बंदी बनाया? ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न होगा शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, सत्य या असत्य का?
आगे है गृह कार्य प्रश्न। तो गृह कार्य प्रश्न में हमने दो प्रश्न लिए इसमें। पहला प्रश्न होगा शिवाजी के जीवन परिचय के बारे में समझाइए, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न होगा शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब की नीति को स्पष्ट कीजिए। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। वीडियो अच्छी लगी, लेसन प्लान अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।